गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की आपकी क्लास में हमारे एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने बेटे इसके 3 क्वेश्चंस किए थे। आज 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम बच्चों। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये अक्सर बेटा पेपर में आते हैं, तो सभी बच्चे थोड़ा सा इसे ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन 4 में उसने क्या कहा है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर हमने मान लिया कि जो पहला एंगल है वो हमने x मान लिया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, हम उसे 90 में से माइनस करके निकाल लेंगे, यानी 90 माइनस एक्स। फिर क्वेश्चन में उसने क्या कहा है बच्चों कि बोथ आर इक्वल, यानी जो एंगल है ये एंगल है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों बराबर हैं, तो हमने दोनों को बराबर पुट कर दिया। अब इस x को उठाकर हम इधर ले आए, वेरिएबल टर्म्स एक तरफ कर ली और कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर ली हमने बच्चों। तो ये हो गया हमारा 2x बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से x कितना आ गया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 2 से हमने इसको काट लिया तो ये हमारा आ गया बेटा 45 डिग्री। तो कौन सा एंगल है वो जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, वो एंगल है 45 डिग्री का। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा है कि एंगल फाइंड करो जो अपने सप्लीमेंट के बराबर हो। तो सेम उसी तरह एंगल हमने x माना। अब क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का टोटल 180 डिग्री हो, तो एक एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस एक्स होगा। और दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल पुट करना है, क्योंकि दोनों बराबर दिए हैं। तो सेम उसी तरह से 2x बराबर आ गया 180 डिग्री के, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 90 डिग्री की आ गई है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या कहा है बेटा, एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों हमें कैसे एंगल दिए हैं, सप्लीमेंट्री, यानी दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन व्हाट चेंज वुड टेक्स प्लेस इन द एंगल 2। उसने कहा अगर इस एंगल 1 को हम घटाते जाएं, यानी इधर लेकर आते जाएं, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि दोनों एंगल्स जब सेम भी रहे दोनों का टोटल, तो एंगल 2 पर क्या असर पड़ेगा, अगर 1 डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एंगल 2 विल इंक्रीज। क्या आ जाएगा हमारा, एंगल 2 विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों। इसमें कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल। सप्लीमेंट्री कौन से कब बताए हमने, जिनका टोटल 180 डिग्री हो। अगर उसमें एक्यूट एंगल होंगे दोनों ही, यानी 90 से कम होंगे दोनों ही, तो उनका टोटल भी 180 से कम ही होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा नो। इसी तरह ऑब्ट्यूस, अगर वो दोनों एंगल 90 से ज़्यादा के होंगे तो उनका टोटल 180 से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो, वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। लेकिन अगर दोनों ही राइट एंगल हो, यानी दोनों ही कितना है, 90 डिग्री के हैं, तो उनका टोटल कितना होगा, 90 और 90 180 डिग्री होगा। तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम लिख लेंगे यस। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर उसने कहा
एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री। जब एक एंगल 45 से बड़ा है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा, वो 45 से छोटा होगा, क्योंकि दोनों का टोटल तो 90 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें इसका आंसर लेस देन 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखेंगे। उसने पूछा इस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल बी, क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं? तो क्या आएगा इसका आंसर, यस। क्यों? क्योंकि उनका देखो ये एक कॉमन वर्टेक्स है, ये इनकी दोनों की कॉमन आर्म है, और कॉमन आर्म के एक तरफ ये पहला एंगल और एक तरफ दूसरा एंगल, और ये जो दोनों नॉन कॉमन वाली आर्म्स हैं ये इस कॉमन आर्म के एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो ये कैसे एंगल्स होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। सेकेंड पार्ट में देखिए एंगल ए ओ सी, यहाँ पर एंगल ए ओ सी, ये वाला जो एंगल है एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई, क्या ये वाला और ये वाला एडजेसेंट एंगल होंगे? नहीं। क्यों? इनका यहाँ पर वर्टेक्स तो कॉमन है, लेकिन जो इनकी कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म कौन सी होगी इसमें, ए ओ सी और ए ओ ई में, यहाँ पर हमारी इधर आ जाएगी ये, तो यह वाली एंगल हमारे इसमें क्या होगा, इक्वल नहीं आएंगे, ये एडजेसेंट नहीं होंगे। फिर उसने कहा डू एंगल सी ओ ई, कौन सा एंगल है यहाँ पर, सी ओ ई, यानी ये एंगल नंबर 2, एंड एंगल ई ओ डी, ई ओ डी, यहाँ तक का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आर लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर है क्योंकि ये और ये मिलकर 180 हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा यस। तो इस तरह से इसके ये पार्ट आप करेंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे क्या दे रखे हैं, वर्टिकली एंगल्स पूछे हैं उसने, कौन कौन से हैं। वर्टिकली एंगल कौन से होते हैं कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों तो जो आमने सामने कोण बनेंगे, यानी कि यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 4, ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं। अब ये देखो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में ये बड़े वाला एंगल 5 है, और अगर इनके बीच में इधर देखें तो वो वाला कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला, यानी 2 + 3, ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट। और उसने पूछा लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर में क्या है, जो दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, दोनों का टोटल 180 डिग्री है हमारा, तो एक तो पेयर बना 4 और 5 और एक पेयर बना 1 और 5। तो हमारे ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे हम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखो बेटा उसने कहा है कि क्या एंगल 1 और 2 हमारे कैसे एंगल, एडजेसेंट एंगल्स हैं क्या? तो इसका आंसर क्या आएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो देखो ये इनकी कॉमन आर्म तो है, और ये कॉमन आर्म के एक तरफ ये वाला एंगल है और दूसरी तरफ ये वाला एंगल है, लेकिन इनका जो वर्टेक्स है, कॉमन पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं है। इसमें एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है कि जो ये हमारा वर्टेक्स होता है वो हमारा कॉमन होता है। अब इसका वर्टेक्स तो यहाँ पर है और इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, तो ये कॉमन नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। अब 12वां क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इसके अंदर ये वाला एंगल और ये हमारे कैसे हैं, जब दो लाइनें आपस में कट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण है ये हमारे।
तो ये हमारा 55 दिया है, तो ये भी कितना होगा, एक्स भी हमारा 55 डिग्री होगा। रीज़न लिख देंगे साइड में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और अगर इन दोनों को देखें तो 55 और y ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है, लीनियर पेयर, तो दोनों का टोटल किसके बराबर पुट कर सकते हैं हम, 180 के बराबर। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 125 डिग्री। और जब ये 125 है तो ये इसके सामने का कोण है वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 125 डिग्री। सभी बच्चे इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें करेंगे, और जो भी क्वेश्चन अगर नहीं क्लियर है तो वो मुझसे समझ लेंगे।